दे रहा है। दलितों का देशव्यापी विरोध ठंडा भी नहीं हुआ कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अटल सरकार में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने खुले मन से बीजेपी से नाता तोड़कर सत्ता परिवर्तन की जंग का आगाज कर दिया। परिवर्तन की इबादत लिखने वाले बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रमंच सम्मेलन के दौरान मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे यशवंत को विरोधियों का भी भरपूर साथ मिला। सम्मेलन में मौजूद आरजेडी, कांग्रेस, सपा समेत बीजेपी, जेडीयू से असंतुष्ट नेताओं ने शिरकत कर सत्ता परिवर्तन के मिशन पर जोर दिया है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने यश को खो दिया है। पार्टी में घुटन महसूस कर रहे अटल सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, वो भी उस वक्त जब विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता की पटकथा लिखने की तैयारी कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा के रूप में मानो विरोधियों के हाथ हुकुम का इक्का लग गया हो। वह राष्ट्रमंच से जुड़े विपक्षी नेताओं ने यशवंत सिन्हा के फैसले की सराहना की और पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जमकर कोसा। 4 साल पहले मैंने चुनावी राजनीति से संन्यास लिया। आज 4 साल के बाद मैं दलगत राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं, मैं अब पार्टी पॉलिटिक्स से हमको मतलब नहीं रहेगा। हम किसी दूसरे दल के सदस्य नहीं बनने जा रहे हैं। हम अपने इन सब साथियों के साथ मिलकर देश में लोकशाही बचाने के लिए एक जबरदस्त आंदोलन चलाएंगे। लंबे अरसे से चले आ रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा जो संबंध है, आज मैं वो संबंध विच्छेद कर रहा हूं। देश के इतिहास को बुलवा देने की कोशिश करता है ये प्रधानमंत्री। नई दुल्हन के जैसे पंडित जी का नाम नहीं लेते, अपने आदमी का नाम लेने से जैसा नई दुल्हन शर्माती है। इतिहास की सबूत है कि इस देश की आजादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, भीमराव जी अंबेडकर जी, इन सब ने क्या काम किया, क्या नहीं किया। संविधान का दिया हुआ हक और अधिकार से आज हम यहाँ खड़े हैं। कोई भीख मंगू नहीं। हम इनसे क्या भीख मांग रहे हैं प्रधानमंत्री से, मगर हाँ, जेब में चौवन्नी नहीं, एटीएम खाली सूखे पड़े हैं। हम अपनी मेहनत के पैसे एटीएम से निकालने के लिए हम भीख मंगू बन के वहां खड़े हैं। भी तोड़ डालो, जहां से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं उसको भी मुगलों ने बनाया। जीटी रोड भी तोड़ डालो, उसको भी मुगलों ने बनाया। संसद भवन भी तोड़ डालो, उसको भी अंग्रेजों ने बनाया। राष्ट्रपति भवन भी तोड़ डालो, उसको भी अंग्रेजों ने बनाया। अरे तोड़ने से नहीं, हिंदुस्तान जोड़ने से आगे बढ़ेगा, इस बात को। यशवंत सिन्हा के बीजेपी छोड़ने के ऐलान के बाद पार्टी में बगावत की नींव खोदने वाले सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अपने अंदाज में बीजेपी पर तंज कसते नजर आए। बीजेपी के शत्रु तेजस्वी और लालू के मुरीद बनते दिखे। शत्रु ने तेजस्वी को बिहार का अलग चेहरा बता पार्टी के फरमान को दरकिनार कर लालू की बगल की जेल में जाने तक की बात कर यह स्पष्ट कर दिया कि वो बीजेपी से भले ही दूर जा सकते हैं, मगर लालू तेजस्वी से नहीं। तो नेता विरोधी दल तेजस्वी ने एक बार फिर से केंद्र की बीजेपी और बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ एकजुटता जुटाने के साथ सड़कों पर उतर बीजेपी आरएसएस को खाड़ फेंकने के लिए हुंकार भरी। कि आज जो तेजस्वी का रूप देखा तेजस्वी, वो तो गजब का देखा। अच्छे पूरे देश में इतनी जल्दी इतनी मैच्योरिटी आई है, इतनी जल्दी इतनी फुर्ती स्फूर्ति के साथ, इतने विजडम के साथ, जिस नॉलेज के साथ और जिस तरह से धारा प्रवाह, शब्दों की पकड़ और मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर तेजस्वी बोलते हैं। बहुत ही कम वक्ता ऐसे होंगे देश में, तो मैं कह सकता हूं। नीति से भी ऊपर उठ गए, पार्टी को भी छोड़ दिया, और इन्होंने चुनावी राजनीति से तो पहले ही संन्यास ले लिया था। तब भी ऐसे हमारे यहाँ लोग हैं जो टॉन्ट करने से नहीं चूकते हैं, खुद तो कर नहीं रहे हैं। उनका डिपार्टमेंट बेड़ा गर्क कर रहा है अर्थव्यवस्था के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, मगर यशवंत सिन्हा जी पे इल्जाम लगाते हैं कि 80 की उम्र में वो जॉब ढूंढ रहे हैं। कि बिहार में हमारे चाचा हैं नीतीश चाचा जी,
हम तो उनको सलाह देंगे कि अपने स्वार्थ की राजनीति को छोड़ें। अब पता नहीं पद की लालच से बीजेपी में चले गए वापस या डर था इस वजह से वो चले गए। हम तो उनको सलाह देंगे कि यशवंत सिन्हा जी से सीखने का काम करें कि स्वार्थ को छोड़ करके भी आप देश बचाने का काम कर सकते हैं। कुछ दिन पहले हमारे चाचा कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। भाजपा में तो चले गए, अब मिट्टी में कब मिलेगा ये भी बता देने का काम है। देश में जब जब परिवर्तन की बयार बही है, केंद्र बिहार रहा है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले से लेकर हालिया दलित अधिकार के मुद्दे तक लगातार केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा की किरकिरी होती रही। भाजपा एक मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल कर भी नहीं पाती कि दूसरे मुद्दे से घिर जाती है। अब पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार रखने वाले देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का पार्टी से नाता तोड़ना भाजपा के लिए महंगा पड़ेगा, तो दूसरी ओर विपक्षी एकता को मजबूती मिलेगी। भाजपा के लिए छोटी राजनीतिक घटना नहीं होगी जिसका डैमेज कंट्रोल संभव होगा, क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। आने वाले दिनों में भाजपा के असंतुष्टों का कारवां बढ़ने का दावा किया जा रहा है। अब ये तो समय बताएगा कि मिशन 2019 किसका पूरा होगा, लेकिन फिलहाल यशवंत की गोलबंदी के प्रयास से भाजपा को नुकसान तय माना जा रहा है। पटना से साता न्यूज के लिए गणेश सम्राट की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे चैनल हेड साधना न्यूज बिहार झारखंड मधुरशील जी। मधुर जी, जिस प्रकार से यशवंत सिन्हा ने गुड बाय कहा है बीजेपी को, सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि ये कोई नया नहीं था यशवंत सिन्हा के लिए। भले ही आज उन्होंने एक औपचारिक ऐलान उन्होंने कल कर दिया है, लेकिन इससे पहले भी कई बार असंतुष्ट नजर आए हैं। कितना भारी पड़ेगा मधुर जी यशवंत सिन्हा का ये गुड बाय बीजेपी को? देखिए खुशबू, जिस तरह से कल उनका यशवंत सिन्हा का जब ये घोषणा उन्होंने की पार्टी छोड़ने की और पार्टी से संबंध नहीं रखने की, या यूं कह लें कि दलगत राजनीति से दूर रहने की बात उन्होंने कही है। इससे पहले 2014 में उन्होंने चुनावी राजनीति से अलग रहने की बात कही थी और अब वो 18 में ये कह रहे हैं कि दलगत राजनीति से दूर रहेंगे। राष्ट्रीय मंच एक संस्था उन्होंने गठित किया है और उनको ऐसा लगता है, वो हर अपने कार्यक्रम में कह रहे हैं, जिस तरह से कल पटना में भी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और मौजूदा जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो लोकतंत्र की गला घोट रही है। तो इस तरह के आरोप लगा करके पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य भी नहीं था, लिहाजा उन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा की। और आपको याद होगा 2016 में 8 नवंबर को जब नोटबंदी की घोषणा हुई थी नरेंद्र मोदी की तरफ से, प्रधानमंत्री की ओर से, उस समय ज्यादा उनके स्वर जो विरोधी स्वर हैं ज्यादा मुखर हुए थे यशवंत सिन्हा के, और उसके पहले से भी, और लेकिन उसके बाद से कुछ ज्यादा ही आलोचना केंद्र सरकार की, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के क्रियाकलापों की, प्रधानमंत्री के क्रियाकलापों की वो लगातार करते रहे थे। और इसी बात को लेकर के अब कल जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जब बयान आया उनके पार्टी छोड़ने पर, अनिल बलूनी का, तो उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि जिस तरह से यशवंत सिन्हा लगातार इस तरह में बयान दे रहे हैं या लिख पढ़ रहे थे, तो बहुत पहले से ही भाजपा के लोगों को पता था कि अब वो भाजपा में नहीं है। ये अलग बात है कि औपचारिक घोषणा उन्होंने कल की है और भाजपा ने उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ जो व्यवहार किया वह उचित नहीं है। अब पार्टी लाइन पर इस तरह की बातें हो रही हैं। झारखंड के कई नेताओं ने पार्टी से अलग होने पर, संबंध विच्छेद करने पर अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, लेकिन कुल मिलाकर कोई दुखी हो रहा है, कोई तो ये कह रहा है कि उनके निर्णय उचित नहीं है। लेकिन यशवंत सिन्हा ने फैसला कर लिया है और इसका, जिस तरह से आपने जो आपका सवाल जो था कि उनके उसका असर क्या पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर, तो हजारीबाग और केवल हजारीबाग से जरूर वो चुनाव लड़ा करते थे। 1998 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, फिर 99 में चुनाव लड़ा था। ये 2 बार वो जीते थे, लेकिन 2004 का चुनाव हार गए थे, फिर 2009 में वो जीते थे। लेकिन वो जितनी बार यहाँ से जीत करके गए, और पहले नेता हैं हजारीबाग से जीतने वाले यशवंत सिन्हा, जिनका की राष्ट्रीय
राजनीति में एक कद मिला और केंद्रीय मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने उनको ये इस तरह से सम्मान दिया, सर्वोच्च सम्मान दिया, लेकिन यशवंत सिन्हा ने अंतिम समय में इस तरह की स्थिति लाई जो पार्टी के खिलाफ बोलते रहे या पार्टी की आलोचना करते रहे, पार्टी नेताओं की आलोचना करते रहे। यशवंत सिन्हा के पार्टी से संबंध विच्छेद होने का या उनके दलगत राजनीति से दूर जाने का पार्टी के नेता या पार्टी के स्तर पर कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, क्योंकि अब तक जितने लोगों के बयान आए हैं प्रमुख नेताओं के, उसमें सबका यही कहना है कि एक जनरेशन गैप हुआ था और अब वो पार्टी में रहे या न रहे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आलोचना लगातार वो 3 साल से सरकार की और सरकार की नीतियों की करते रहे हैं। तो जिस दल की सरकार चल रही है उसकी आलोचना करना न्याय संगत या उचित नहीं माना जाता है। और अब तो कल की कार्यक्रम में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगली उठाई थी कि एक हिस्सा जो है सुप्रीम कोर्ट का वो सड़ा हुआ है। तो इस तरह की प्रतिक्रिया लगातार देने की वजह से यशवंत सिन्हा तो पार्टी जो है गंभीरता से, पार्टी के नेता गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन तो उनके पार्टी छोड़ने का असर क्या दिखता है अभी आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां जरूर पार्टी में होती है कि राष्ट्रीय व्यक्तित्व किसी का हो जाता है किसी दल के अंदर, तो कुछ समर्थक, कुछ फॉलोवर, कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता उनके साथ ऐसे जुड़े रहते हैं जिनका रिश्ता उस तरह का बन जाता है जो उनके साथ साथ ही चलता है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और संगठनात्मक संरचना उसकी इस तरह की है कि वहाँ व्यक्तिगत रिश्ते गौण भी हो जाते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि यशवंत सिन्हा ने जो कार्यकर्ताओं से रिश्ते कायम किए थे, बनाए थे, वो रिश्ते मजबूत पड़ते हैं या जो संगठन का रिश्ता है कैडर बेस्ड पार्टी होने का भारतीय जनता पार्टी का, वो मजबूत होता है। जी बिल्कुल। और मधुर जी, जिस प्रकार से इस मंच पर हमने देखा कि यशवंत सिन्हा तो भले ही इन्होंने घोषणा की कि मैं संबंध विच्छेद करता हूं और तमाम बातें कि आज दलगत राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, लेकिन इस दौरान जो एक चीज अलग देखने को मिली वो शत्रुघ्न सिन्हा की एक प्रतिक्रिया थी कि उन्होंने तेजस्वी यादव के तारीफों के पुल बांध दिए और एक शायद संकेत कहीं ना कहीं ये दे दिया है कि आने वाले दिनों में एक और बड़ा फैसला मिल सकता है देखने को शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से। जी अब देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा भी जिस तरह से यशवंत सिन्हा लगातार केंद्रीय नेतृत्व की मुखालफत कर रहे थे, उसी तरह से शत्रुघ्न सिन्हा भी लगातार नरेंद्र मोदी और तमाम प्रधानमंत्री से लेकर के पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनकी भी आलोचना करते रहे हैं। उनके साथ एक संकट ये है कि वो यशवंत सिन्हा की तरह स्वतंत्र नहीं थे। स्वतंत्र कहने का मतलब कि उनके पास यशवंत सिन्हा किसी सदन के सदस्य नहीं थे अभी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा अभी मौजूदा स्थिति में पटना साहिब से लोकसभा के सदस्य हैं। अगर वो पार्टी छोड़ते तो उनकी सदस्यता जा सकती थी, जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से 10वीं अनुसूची में जो प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन अगर पार्टी निलंबन या निष्कासन की कार्रवाई करती है तो उनकी सदस्यता बची रह जाएगी। तो इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का आगामी जो दूरगामी जो रास्ते हैं वो आपने ठीक कहा कि वो उन भाजपा से अलग उनके रास्ते। हालांकि कल मंच पर उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के साथ हूं और भाजपा के ही साथ रहूंगा, लेकिन भाजपा के साथ वो केवल और केवल तन से है, मन से नहीं है, क्योंकि अगर मन से होते तो फिर भाजपा की आलोचना शायद नहीं करते। अब एक बात गौर करने वाली बात है कि आखिर इन लोगों में केंद्रीय नेतृत्व का या प्रधानमंत्री का या राष्ट्रीय अध्यक्ष का आलोचना या जिस पार्टी की नीतियों की आप सराहना करते थे, जिस पार्टी की नीति पर आप चलते थे, अचानक से उस पार्टी में कहाँ कोई परिवर्तन हुआ नहीं उनकी नीतियों में, लेकिन फिर अचानक से क्यों आप आलोचना करने लगे। तो आपको याद होगा जैसे ही सत्ता संभाले थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हुए थे, अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काबिज हुए थे, तो जो वरीय नेता थे मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी तरीके लीडर, इनको मार्गदर्शक मंडल में इनको महत्वपूर्ण भूमिका न देते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था। और यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा तरीके लोग आडवाणी के बहुत अच्छे करीबी लोगों में माने जाते थे। तो जो एक लॉबी काम करती है, उनके जो नेता थे उनके कद को छोटा किया गया, तभी से ये नाराज चल रहे थे
और ये दोनों नेता उसी वक्त से मुखर हो गए थे, उनके स्वर विरोधी स्वर जो है वो मुखर हो गए थे शीर्ष नेतृत्व के प्रति। तो पार्टी के लोगों को भी ये लगता था कि किसी भी तरह से ये टेन्योर, ये कार्यकाल जो था संसद का, लोकसभा का, वो पूरा हो जाने के बाद सुदर्शन सिन्हा पार्टी को बाय बाय कह देंगे और यशवंत सिन्हा भी पार्टी के साथ नहीं रह सकेंगे। खुशबू मधुर जी, जिस प्रकार से ये पूरा वाकया सामने आया है, जिस प्रकार से यशवंत सिन्हा की नाराजगी दिखी, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, शत्रुघ्न सिन्हा को हम बोलते हुए सुन रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पार्टी में हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता। ये तो एक बात है ही जिसमें कि हमेशा हम देखते हैं कि कुछ लोग पार्टी में रहते हुए भी उसकी मुखालफत करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, जो भी योजनाएं बनती है उसके बारे में। लेकिन साल 2019 अब नजदीक है मधुर जी, और ऐसे वक्त में जब इस प्रकार के कद्दावर नेता या कह सकते हैं वरिष्ठ नेताओं का इस तरह का फैसला आता है, पार्टी को कितना फर्क पड़ता है मधुर जी, ये जानने वाली बात होगी। देखिए, पार्टियां लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती हैं कि हर दल में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है और उस पर पार्टियां चलती हैं। लेकिन जो परिस्थितियां अभी देखने को मिल रही है कि वन मैन शो या केवल जो अमित शाह या नरेंद्र मोदी, जो तमाम लोगों के आरोप जिस तरह से आते रहे हैं, यशवंत सिन्हा खास करके, या सुदर्शन सिन्हा बोलते रहे जिन चीजों को लेकर के, तो वो डेमोक्रेसी, जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं पार्टी के अंदर, वो कहीं न कहीं नहीं है, फैसले थोपे जा रहे हैं, ऐसा आरोप इन लोगों ने लगाया है शीर्ष नेतृत्व पर। तो जिस तरह से कदावर नेता हो या कार्यकर्ता हो, जब पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगाता है और आरोप मरता है अगर किसी भी तरह से, तो ये गंभीरता से पार्टी के जो सांगठनिक ढांचे के ऊपर बैठे हुए लोग, जो संगठन के लोग, महत्वपूर्ण लोग हैं, उनको इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि आखिर ये पार्टी के अंदर ये मामलों को सुलझाया जाना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि पार्टी नेतृत्व के द्वारा हिदायत दी जाती है, अनुशासन समिति जो पार्टी की होती है वो लगातार चेतावनी देती है कि पार्टी फोरम पर ही बात करे, पार्टी फोरम से बाहर जाकर के बात न करे। और चूंकि यशवंत सिन्हा का कद, इतने आलोचनाओं के बावजूद उनका कद इतना बढ़ा हुआ था कि उनके निष्कासन का फैसला या उनके निलंबन का फैसला पार्टी के नेता नहीं ले सके, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके नहीं ले सके। नहीं तो जिस तरह से यशवंत सिन्हा लगातार अपने ही सरकार पर वार कर रहे थे, बयान जो जिस तरह से उनकी आलोचना वाले आ रहे थे, तो उसमें पार्टी नेतृत्व चाहता तो उनको निष्कासन, पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए या दूसरे आरोप लगा करके उनको पार्टी से निष्कासित कर सकता था या निलंबित कर सकता था। ऐसे प्रावधान है तमाम पार्टियों के बाइलॉज में, खास करके भारतीय जनता पार्टी में 6 साल तक के लिए निष्कासित या निलंबन किया जा सकता है या आजीवन निष्कासित या निलंबित भी किया जा सकता है। तो ये परिस्थितियां रहती हैं। लेकिन क्योंकि यशवंत सिन्हा का कद या शत्रुघ्न सिन्हा का कद इतना बड़ा है कि पार्टी ये अपने ऊपर ये आरोप नहीं लेना चाहती थी कि ऐसे कदावर नेता का अपमान किया और ये कुछ परिस्थितियां विपरीत हो जाए, तो इसका एहतियात बरता पार्टी से। लेकिन यशवंत सिन्हा ने संबंध विच्छेद किया और ऐसे दिन संबंध विच्छेद किया जब हजारीबाग, जो उनका गृह क्षेत्र है, जहाँ से वो सांसद 3 बार रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बने, वहीं से सांसद बनने के बाद वहाँ उनके बेटे जो मौजूदा मोदी सरकार में, नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, जयंत सिन्हा, उनका जन्मदिन मना रहे थे हजारीबाग में कार्यकर्ता, और उधर वो पार्टी छोड़ने की घोषणा कर रहे थे। तो कई तरह की विडंबना, विसंगतियां, और जो आम कार्यकर्ता हैं उनके अंदर असमंजस की स्थिति है कि पिता जहां पार्टी छोड़ रहे हैं, पुत्र पार्टी के लिए 24 घंटा काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रह रहे हैं। यशवंत सिन्हा भी कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले लीडर है, क्योंकि 2004 में जब उनकी पराजय हुई थी भुवनेश्वर मेहता से सीपीआई के, तो केवल क्षेत्र में 5 साल तक समय देने का ही नतीजा था कि उनको 2009 में फिर से जनता ने जिता करके, हजारीबाग की जनता ने उनको जिता करके भेजा था। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद कि क्या अब ये उनका जो पारिवारिक जो स्थिति है, जिसमें बेटा उनका अपनी सीट छोड़ करके बेटा को उन्होंने 2014 में चुनाव लड़वाया हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से, तो उनकी पात्रता, जयंत सिन्हा को टिकट मिलने की पात्रता केवल यही थी कि वो यशवंत सिन्हा के बेटे थे। अगर यशवंत सिन्हा के बेटे नहीं होते तो पार्टी उनको टिकट कतई नहीं देती, क्योंकि यशवंत सिन्हा का रिजर्व सीट था। कई लोग इस तरह के थे जिनको की टिकट दिया जा सकता है। रघुनाथ पांडे पहले वहां सांसद थे, उनको पार्टी टिकट दे सकती थी, लेकिन यशवंत सिन्हा ने अपनी सीट भी छोड़ी थी इसी शर्त पर कि उनके बेटे को पार्टी टिकट दे।
और उन्होंने जितवाने का जिम्मा लिया। जयंत सिन्हा जीते भी, और चूंकि युवाओं पर भरोसा था नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री भी बनाया। बावजूद इसके पार्टी के प्रति उनकी अगर नाराजगी रही तो केवल और केवल ये कि जो पहले की धारा थी, जो पहले के कद्दावर नेता थे, उनको हाशिए पर लाया गया मौजूदा नेतृत्व के द्वारा। इस बात को लेकर के दूरियां बढ़ी और दूरियां बढ़ते बढ़ते इस नतीजे तक पहुंची कि आज यशवंत सिन्हा पार्टी को छोड़ने का फैसला कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। खुशबू जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मधुर जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे साथ थे हमारे चैनल हेड मधुशील जी, जिन्होंने निश्चित तौर पर वो सारी चीजें बताई। और ये सोचने वाली बात भी है कि साल 2019 अब नजदीक है, और ऐसे में जब पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरह का फैसला लेते हैं, निश्चित तौर पर नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन